अलावा कतर और यूएई वो भी पाकिस्तान और सऊदी के जो एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है उसमें शामिल हो सकते हैं। और भारत के लिए यहाँ से चिंताएं बढ़ने जा रही हैं। और पहली बार ट्रंप साहब ने एक फैसला किया जहां भारत के आईटी उद्योग को उन्होंने चोट मारी है। और H1B वीजा की फी $1 लाख एनुअल कर दी है। और इसने भारत के आईटी उद्योग के अंदर कंपन पैदा कर दिए हैं। ऑलरेडी हायर एक्ट, जिसके ऊपर आज शाम को मैं न्यूज टाइम पे 5 बजे बात करने जा रहा हूं, उसने ऑलरेडी इंडिया की नींद उड़ा कर रखी हुई है। तो पहले इसी विषय के ऊपर हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली 10 गुना से ज्यादा फीस क्यों बढ़ाई गई। 50 लाख के करीब भारतीय रहते हैं। और सऊदी का और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है इसने दुनिया भर के लोगों के होश उड़ा दिए हैं और अमेरिका के होश भी उड़ाए हैं। कि अमेरिका को लग रहा है कि भाई अभी तक तो मैं ये बोलता था कि तुम मेरे पर डिपेंड करो और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं कर रहा है। इसराइल के आगे तो एक्चुअली अमेरिका ने उनकी सुरक्षा करने से मना कर दिया। तो सऊदी कतर सबको अब लगना शुरू हो गया कि अमेरिका पे अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंड नहीं कर सकते, तो हमको एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। और उनको ये भरोसेमंद पार्टनर पाकिस्तान में मिल गया। अब साहब सऊदी का तो ये हुआ और उसके ऊपर तो भारत की चिंताएं तो बाहर निकल कर आई हैं, ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को लेके, एसएमडीए जिसको कहते हैं। लेकिन अब कुछ अन्य इस्लामिक कंट्री हैं जिसमें कि आपका यूएई और कतर, वो भी अब सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक फुल फ्लेजेड आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। और सऊदी के अंदर तो वो वहां पर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर और देश इसमें शामिल होते हैं और ये उनका जो एक अरब नेटो का गठबंधन धीरे धीरे अब शेप लेना शुरू हो रहा है, अगर उसके अंदर ये कतर भी आता है, और फिर इंडिया के लिए खासतौर से जो एडवर्सिटीज है वो बढ़ती नजर आएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऑफ लेट इंडिया ने दरअसल इजराइल की ओर जो झुकाव किया है उसकी वजह से अरब देशों के अंदर भारत के प्रति बहुत बड़ा एक शक और संशय की स्थितियां पैदा हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब उनको महसूस हो रहा है कि इंडिया तो इजराइल का साथी है, तो वो हमारे साथ बाद में दगा कर सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि किसी इस्लामिक नेशन के साथ जाया जाए जिसके पास एटम बॉम्ब भी हो, और वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो इसके साथ शुक्रिया, आप आए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और साथ ही में आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका। अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे तो सऊदी क्या करेगा? सऊदी क्या कर सकता है? क्या सऊदी भारत पे अटैक कर सकता है? क्या उसके पास आर्मी है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन कुछ तो होगा सऊदी के पास जिसके द्वारा वो भारत को तकलीफ दे सके, तेल बंद कर सके। जी हाँ, हालांकि इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। या फिर जो 26 लाख हिंदुस्तानी वहां काम करते हैं उन पर कोई बंदिश लगा दे और उनसे कहे कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप देश छोड़कर चले जाओ और हम दूसरे देशों के लोग मंगा लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आजकल तो इमिग्रेशन भी बहुत बड़ा हथियार है भाई, ट्रेड भी बहुत बड़ा हथियार है। और इंडिया और सऊदी का जो ट्रेड है करीब करीब $45 बिलियन का है, छोटा भी नहीं है, अच्छा खासा ट्रेड है। और इसमें ज्यादा करके तो सऊदी का ही फायदा है क्योंकि हम तेल खरीदते हैं। पाकिस्तान ने जो समझौता किया है, डिफेंस एग्रीमेंट जो किया है, इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, गेम चेंजर बताया जा रहा है। और इसके अनुसार जो दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस पैक्ट है, जो कोऑपरेशन है, उसको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। ट्रिगर पॉइंट क्या है? अल्टीमेटली ये हुआ कैसे है? एक्चुअली कतर के ऊपर जो अटैक हुआ है ना इजराइल का, वो ट्रिगर पॉइंट था। यहां से जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जो रिच हैं, ऑयल रिच हैं, मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री हैं, उन्हें इस बात का डर लगा कि देखो अमेरिका ने हमसे वादा किया था कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आज इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया। उसकी पैट्रियट और थर्ड सिस्टम वैसे के वैसे पड़े रहे और उन्होंने F-16 और F-35 और मिसाइल पे अटैक नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर आगे इजराइल अटैक करता है सऊदी पे, यूएई पे, तो अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, इजराइल को सपोर्ट करेगा।
तो यहां से ट्रिगर पॉइंट से बात निकली कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, अमेरिका दोगला इंसान है, वो हर हालत में इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। तो वो गल्फ कंट्रीज को पैसे लेने के लिए बेवकूफ बना रहा है, सिर्फ उनसे डॉलर कमा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। और सऊदी और ये बाकी कंट्री बेवकूफ हैं सारे के सारे। उनको पता है कि जब ये आदमी हमको इजराइल के खिलाफ हमारी मदद नहीं करेगा तो हम आखिरकार अल्टीमेटली इससे हथियार क्यों खरीदें। तो अगर कुछ सिक्योरिटी चाहिए तो इससे अच्छा तो ऐसे देश के पास जाओ जो अपने सोल्जर्स भी भेजेगा, अपने हथियार भी भेजेगा, अपने एयरक्राफ्ट भी भेजेगा और हमारे लिए लड़ेगा भी। और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बढ़िया कौन मिलेगा। और पाकिस्तान वैसे भी इजराइल को दुश्मन मानता है और सऊदी भी दुश्मन मानता है। और सऊदी आज कह दे कि पाकिस्तान को इजराइल से लड़ दे, तू हमारे यहाँ हवाई जहाज लेके हम यहाँ से लड़ेंगे, वो तैयार है, वो तो लड़ेगा, 101% लड़ेगा वो, चाहे जान चली जाए उसकी। पाकिस्तान के पास सबमरीन्स भी हैं, पाकिस्तान के पास नेवल शिप्स भी हैं, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स भी है, पाकिस्तान के पास अभी स्टेल्थ फाइटर्स भी आने जा रहे हैं J-35 चाइना से। तो पाकिस्तान के पास तो फुल फ्लेज आर्मी भी है, टैंक्स भी है, सब कुछ है। तो पाकिस्तान उसका जवाब दे सकता है। और पाकिस्तान के पास एटम बम भी है। इसके लिए सऊदी ने सोचा कि भाई पाकिस्तान की मदद कर देंगे फाइनेंशियली तो पाकिस्तान हमारे साथ बना रहेगा। और उसका यकीन ठीक भी है। इंडिया से दूरी इसलिए बनी कि इंडिया की तो मदद होगा नहीं, बल्कि अगर वॉर होगी तो इंडिया का तेल पानी सब बंद कर देगा वो, और बोलेगा मैं तुमको तेल नहीं देता, तुम्हें जो करना कर लो, जहां से मर्जी ले लो। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक किस्म से जिसे क्या कहते हैं कि इजराइल के साथ जो बढ़ता संबंध है, अब वो गल्फ देशों को एक खतरे के रूप में नजर आ रहा है और ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और उनको लग रहा है कि इंडिया इजराइल की ओर झुका हुआ है और जो हमारे मसले हैं उस मसलों में अगर कुछ हो गया तो इंडिया हमारे को सपोर्ट नहीं करेगा, इजराइल को सपोर्ट करेगा। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ 4 लेटर वर्ड जो है वो यूज़ किया है नेतन्याहू के लिए। F वर्ड होता है, मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता बोलना यहाँ पर। तो फ़ोन पर बात करते करते 4 लेटर वर्ड जो यूज़ किया और बहुत गुस्से में कि तुमने अल्टीमेटली जो कतर पे निशाना बनाया है, कतर पे निशाना बना के अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन मुसीबत उसको है कि उसको माल बेचना है। वो धंधा कैसे होगा उसका, उसे धंधा की चिंता है वो, और कुछ नहीं। ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है ना, उसे धंधा करना है। उसका काम कतर को प्रोटेक्ट करना नहीं है, उसका काम कतर को माल बेच के डॉलर कमाना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। और इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए, नेतन्याहू के लिए, उन्होंने ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज़ किया वहाँ पे। और उनका कहना है कि ये आदमी मुझे लगातार परेशान कर रहा है। और लेकिन ये भी कहा कि वो जो सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू से संबंध नहीं तोड़ेंगे। ये तो पहले बाइडेन भी गाली दे चुका है एक्चुअली उसको। लेकिन इजराइल के पास जो उनकी नीति है उससे वो हटते नहीं है, वो इजराइल के साथ में रहते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या उससे? अगर आपने गाली भी देनी है, उसके बाद साथ ही रखना है, उसके बाद उसकी जेनोसाइड को भी एक्सेप्ट करना है और उसको सपोर्ट करना है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं फिर तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ आने के लिए। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, नीचे हमने UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।